Hi friends, good morning. Good morning everyone. टियांस इंटरनेशनल जो कि दुनिया की एक ग्लोबल कंपनी दुनिया के 190 देशों और रीजन में बिजनेस कर रही है। इस समय दुनिया के किसी न किसी देश में सुबह हो रही है। टियांस का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इसीलिए ऑलवेज गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, इस सिस्टम की तरफ से भी आप सभी दोस्तों का, हमारे बिजनेस पार्टनर्स, डायमंड लीडर्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम। जैसे कि आपने इससे पहले एक शॉर्ट ट्रेनिंग सुनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी, प्री रिकॉर्डेड, और फिर आपने एक टियांस का इंटरनेशनल कन्वेंशन पहली बार इतिहास में 2001 से टियांस इंडिया में है। 16 साल बाद 2017 में हमारा 17 में और 18 में प्रोग्राम हुए, बैक टू बैक 2 प्रोग्राम हुए, एक ग्लोबल कन्वेंशन और एक हमारा रीजनल कन्वेंशन हुआ, जबरदस्त इंटरनेशनल और साथ में नेशनल कन्वेंशन बैक टू बैक। तो उसकी आपने कुछ झलकियां देखी। और अब जो टाइम आ गया है दोस्तों, हमेशा की तरह, हर रोज की तरह, ये जो शाम का सेशन है जिसका मकसद है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो कि हमारे सिस्टम की निशानी है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, ये सारी चीजें एक जगह पर आईडी सिस्टम के माध्यम से, और साथ में हम इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं कि इतनी महान ये सिस्टम क्यों बना। और जनरली हर संडे को हमारा सुबह 11 बजे प्रोग्राम होता है और बाकी 6 डेज शाम को 8 बजे। तो ये स्पेशल प्रोग्राम है जो आप सबकी कामयाबी के लिए, आप सबकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप फायदा उठा रहे होंगे। तो जो गेस्ट पहली बार आए हैं, स्पेशली उनके लिए बताना चाहूंगा, मैं टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में पिछले 18 साल से हूं। जैसे आप पढ़े रहे होंगे, नाम पालवी बसनायक, वैसे मैंने पहले मेंशन किया आपके लिए। एंड टियांस इंटरनेशनल में लास्ट 18 ईयर्स में जो अभी रैंकिंग है, टियांस डायरेक्टर टॉप 3 इन इंडिया, टॉप 50 इन द वर्ल्ड, और लाखों लोगों को यहाँ से एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देने का काम पिछले 18 साल में किया है। इस समय अगर हम YouTube में देखें तो लगभग 1400 से ज़्यादा हमारे YouTube वीडियोस हैं, और हर रोज ही अपलोड हो रही हैं चीज़ें। 7 फिगर मंथली अर्निंग्स, 47 इंटरनेशनल टूर, और एक लग्जरी शानदार लाइफस्टाइल इस बिजनेस के माध्यम से। और साथ में आईडी सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का सौभाग्य मुझे मिला है, और इसके माध्यम से हम अपनी टीम को आगे ग्रूम कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो यात्रा है, आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि नंबर वन सीक्रेट फॉर द सक्सेस इन टियांस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और MLM इंडस्ट्री भी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में जो स्टोरी है दोस्तों, पर्सनल स्टोरी, द मोस्ट पावरफुल स्टोरी, कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरी लाइफ बिल्कुल हैंड टू माउथ थी। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं नौकरी करने के लिए दिल्ली आया, और मैंने कुछ साल काम किए यहाँ पे, एक नौकरी की, उसके बाद छोटे मोटे काम किए, और लाइफ स्ट्रगलफुल थी, बिल्कुल स्ट्रगल चल रहा था जिंदगी में। सपने में नहीं सोचा था, जो आज सपने पूरे हो चुके हैं यहाँ से, ये सारे सपने कभी दूर दूर तक देखे भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे
क्योंकि जो जद्दोजहद थी जिंदगी की वो हैंड टू माउथ ही थी और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था और लग रहा था कि शायद ऐसी ही जिंदगी कट जाएगी। ऐसे समय में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ने का मौका मिला और कहते हैं ना, पहली नजर में प्यार हो गया। तो मैं पहली नजर में ही मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया और मुझे लगा ये इंडस्ट्री मेरी जिंदगी बदल देगी। और दोस्तों, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो हमें एक तरीके से ये सहारा लगा और हम चिपक गए और हम लग गए और काम करते 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 करते, जैसे आप जानते हैं जो काम नहीं आता उस काम को सीखना पड़ता है, तो सीखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने सीखा, बट सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि सिंसियरिटी थी, डिसिप्लिन था, कमिटेड थे, विल पावर स्ट्रांग थी। और जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, जब आप डिटरमाइंड होते हैं, तो चीजें डेफिनेटली घटना घटती हैं। और ऐसा ही हमारे साथ नहीं, पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो इस इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री ने धूम मचा रखी है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर दुनिया में बनाए हैं तो इसी इंडस्ट्री ने बनाए हैं। आप सोचिए, आम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे बिजनेस करने का और बड़ा बिजनेस करने का, और ऐसा बिजनेस करने का जिसमें लाइबिलिटी ना हो, रिस्क ना हो और टेंशन ना हो। लेकिन ईश्वर का करिश्मा देखिए, कुदरत की ताकत देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है और वही आज इस इंडस्ट्री में टियांज इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है। यहां पर असंभव कुछ नहीं है। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा जरिया, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हो तो यहां आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, मुझे पता चला कि इस काम में कामयाब होने के लिए हमें उन लोगों को फॉलो करना है, उन बातों को फॉलो करना है जिन बातों को फॉलो करके कामयाब लोग कामयाब हुए हैं। हमने उन बातों को गांठ बांध ली और जो हमें बताते चले गए हम करते चले गए। कहते ना, ठान लिया और उसके बाद यस सर, यस मैडम करते चले गए। जैसे बॉस इज ऑलवेज राइट होता है, ऐसे ही जो कामयाब सक्सेसफुल अपलाइन है, दे आर ऑलवेज राइट। दोस्तों, ऐसा मैंने किया, मेरी जिंदगी बदल गई। जैसे मैंने किया, हमने बताया, लोगों ने हमसे भी सुना होगा, औरों ने भी बताया होगा। एक दूसरे से हम सीखते भी हैं और सीखते सिखाते आज मुझे खुशी होती है कि अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को बदल रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हम एक जरिया बन गए हैं। जहां पहले हम नौकरी की तलाश में थे, जहां हम कहते ना जॉब सीकर थे, मतलब काम ढूंढते रहे थे, अपने लिए काम ढूंढ रहे थे, जहां हमारी हालत ऐसी थी जिंदगी में कि जब देखो अपने लिए काम ढूंढ रहे थे। लेकिन आज ईश्वर ने ऐसा काम दे दिया है कि आज काम ढूंढने की जगह काम ढूंढने वालों को आप काम दे सकते हो। जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर, जॉब मतलब काम देने वाले आप बन गए हैं। इतना शानदार काम, इंडिपेंडेंट काम, अपने दम पे इस काम को किया जा सकता है। सिर्फ करना क्या है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे आप देख सकते हैं इतनी सारी पोजीशंस हैं। सेकंड लास्ट पोजीशन है डायरेक्टर लेवल, इसके बाद लास्ट एक पोजीशन है जहां पूरी दुनिया की गिनती के लोग हैं। डायरेक्टर लेवल पे भी लगभग 50 लोग हैं पूरी दुनिया में अराउंड। तो आप दोस्तों, सभी लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, मैं इतने कहूंगा। अगर हम पहुंच सकते हैं तो सभी लोग पहुंच सकते हैं। तो ये पोजीशन पे अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने कामयाब लीडर को फॉलो कीजिए। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनकी सुनिए, उनकी सक्सेस के राज को जानिए, उनको फॉलो कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप देख सकते हैं एक से एक लीडर, मिस्टर शेख अबू जायद जी श्रीनगर से, मिस्टर वासुदेव जी जयपुर से, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, शिव शंकर गुप्ता जी न्यू दिल्ली से गोल्ड लाइन, योगराज शर्मा जी गोल्ड लाइन सोलन हिमाचल प्रदेश से, एनके दुधात्रा जी सूरत से गुजरात से गोल्ड लाइन, प्रवीणा बोगरा जी सूरत गुजरात से गोल्ड लाइन। आप समझ सकते हैं जब ये सब लोग गोल्ड लाइन बने मेहनत करके, इन सब ने मेहनत की और मेहनत करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। जब ये पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं सिल्वर लाइन,
अगर ये बन सकती हैं किरण यादव जी, तो आप भी बन सकते हैं नई दिल्ली से। सोनल पटेल जी सूरत से। ऐसे आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज लायन, वेरी यंग लीडर शेखर बोरा जी, मिस्टर संजय सुरावत जी, मुकेश शर्मा जी, प्रिया शर्मा जी, मुकेश चौहान जी, योगेश पटेल जी। ब्रॉन्ज लायंस रॉयल्टी, जहां पूरी दुनिया की रॉयल्टी आपको मिलनी शुरू हो जाती है इस लेवल से। जिग्नेश दुधात्रा जी, नैना रखोलिया जी, हर्षा कुलरिया जी, अस्मिता बेन, राजेश सोम जी, सुनील ठाकुर जी। ये वो लीडर हैं दोस्तों जो जिन्होंने बहुत हम्बल बिगनिंग की थी और इन्होंने मेहनत की, लगे रहे, टिके रहे, और आज ये ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, गोल्डन लायन, स्टार गोल्ड लायन और डायरेक्टर की तरफ और एचडी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है कि इन्होंने मेहनत की और टियांज इंटरनेशनल के ऊपर विश्वास किया, काम किया, खुद भी काम किया, टीम के साथ काम किया, और ये आज कामयाब हो गए। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज के टॉपिक के हिसाब से मैं आपको कुछ मैसेज देने के लिए यहां आया हूं कि नंबर 1 सीक्रेट क्या है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का। अभी आप जानेंगे। आई कैन, आई विल। जब आपके मन में ये बात आ जाती है ना, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, तो 100% आपको रिजल्ट आने ही आने। कोई भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति आ गई है जिसकी जरूरत है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, पहचानने की जरूरत है। जब आप आई कैन करते हैं, मैं कर सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कूट 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 के। और फिर आई विल, कुछ भी हो मैं अचीव करूंगा। तो इसीलिए कहा विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प मिलेंगे बहुत। अभी आप काम करना शुरू करें, जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो लोग आपको उल्टा समझाना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहा गया है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आप एक ही जगह टिके रहे, लगे रहे, तो आपकी कामयाबी 100% पक्की है। लेकिन अगर आप गलती से भी भटक गए, लेफ्ट राइट हो गए, तो वो कहानी हो जाएगी जो जगह जगह गड्ढा खोदने वाले की होती है। पानी कहीं नहीं निकलता उसका। यहाँ पानी खोदेगा, नहीं निकलेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह। कुछ लोग जिंदगी में जगह जगह गड्ढा खोदते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो इतने कुछ कर लेते हैं, तो लास्ट में उनके बारे में ये कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। वो सब जगह पे फेल, वो कहीं भी कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए बोला गया है कि एक ही जगह टिके रहो और लगे रहो, और फिर देखो चमत्कार। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी आनी चाहिए। आपकी अपनी स्टोरी, द पावर ऑफ योर स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट वेपन टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपकी जो खुद की स्टोरी है, अगर आपने बनाई है, आपको स्टोरी अपनी तैयार कर चुके हैं, अपनी स्टोरी का आधार बना चुके हैं, देखिए मैजिक कैसे होता है आपके बिजनेस के अंदर। तो आपको अपनी स्टोरी बतानी आती है या नहीं आती है, और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे लीडर की बात कर रहा हूं मैं। मेहनत करके इंसान अच्छे अच्छे टैलेंट को धराशायी कर सकता है। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है, हार्ड वर्क से आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क से उससे कईयों गुना बड़ा काम किया जा सकता है। तो क्या आपको अपनी स्टोरी बतानी आती है? आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा आपको, जो ना सिर्फ आपके काम आने वाली हैं, आपकी टीम में, आपकी जिंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको पता लगेगा कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, किन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है, और किन चीजों को करके आप इफेक्टिव हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं,
और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आज के टॉपिक में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी ध्यान देंगे और इसका फायदा उठाएंगे आप। तो अब आइए कि आपने, पता होगा आप सभी को कि मैंने एक, जो आपके हाथ में इस टाइम ब्रेसलेट होगा, कईयों के हाथ में ब्रेसलेट होगा, ये जो मिनिमम लगभग 5,000 रुपये से शुरू हो जाता है। तो 5,000 रुपये का ब्रेसलेट मैंने इनाम रखा है इस महीने में, जिसकी बेस्ट स्टोरी होगी, लगभग 4 से 5 मिनट की स्टोरी अगर आपकी है। 4-5 मिनट की स्टोरी में आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और ये बातें अगर आपको पता होंगी तो आपने बना भी ली होगी, स्टोरी बनानी आती भी होगी, और ये आप अपनी टीम को सिखाते भी होंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं आती है दोस्तों, तो यकीन करना, जो मैंने कहा ना कि आप लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, हमें लोगों से बातें करनी है, लोगों से मिलना है, अप्रोच करना है, उनको प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, डेमो देना है, क्लोजिंग करनी है। उसका जो बेस है, बेस इतना, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है ना, तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। जो उसका बेस होता है दोस्तों, वो होती है आपकी स्टोरी, पर्सनल स्टोरी। और हर स्टोरी के पीछे साइंस भी है, साइंस जो बोलते हैं आप, मॉडर्न साइंस, राइट। कहानियां सिर्फ कल्पना के बारे में नहीं है, इसके पीछे असली विज्ञान काम कर रहा है। कहानी सुनाना ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ये एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में। जब आप कहानी अपनी बताते हो या किसी की सुनते हो, तो वो हार्मोन्स रिलीज होता है आपकी बॉडी से, जिससे कि प्यार बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ती है, और एक वेलनेस की भावना जागती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए, तो उसके सामने एक कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी स्टोरी में कंटेजियस, कंटेजियस मतलब इतना आग लगनी चाहिए सुनने के बाद कि अच्छा जी, ऐसा कर दिया इन्होंने, ऐसी जिंदगी थी, यहां पे थे, ऐसे हालात में थे, ऐसी जिंदगी चल रही थी। जब आप, वो कहते ना, पहले हीरो मूवी में देखा होगा आपने, पहला वाला सीन क्या होता है, इंटरवल से पहले वो सारी स्ट्रगल दिखाई जाती हैं, द वर्स्ट एंड द बेड पार्ट ऑफ लाइफ, कि किस तरीके से हीरो ने स्ट्रगल किया, और फिर उसको देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जब वो सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है, एंड देन द मूवी बिकम्स हिट, राइट। सेम इन लाइफ, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। बट स्टोरी में वो आग, वो फायर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इमोटिव है, इमोशन पैदा करती है, बिलीवेबल है। कहीं ऐसे तो नहीं है कोई आप परियों की कहानी की तरह बता रहे हो बातें जो डाइजेस्ट ही ना हो, विश्वास ही ना हो। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी स्टोरी शेयरिंग है वो जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन। आपने अभी तक कोई रिजल्ट पैदा नहीं किया है, कोई भी रिजल्ट पैदा नहीं किया, तब भी आपकी स्टोरी पावरफुल हो सकती है। और क्यों ये यूजफुल है सामने वाले के लिए, सामने वाले के लिए इंस्पायरिंग है और इंक्लूसिव, जबरदस्त, पावरफुल। जब आपकी स्टोरी होती है तो उसका इफेक्ट होता है। और कहते हैं नो स्टोरी नो सेल। अगर स्टोरी नहीं है तो सेल भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं होगा, काम भी नहीं होगा, धंधा भी नहीं होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहानी सुनाना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक कारण है दोस्तों। इतने सारे लोग फिल्मों में जाते हैं टीवी देखने, या आप स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप घंटों घंटे उसमें टाइम लगा देते हैं, और जब अच्छी स्टोरी होती है तो हम उसमें खो जाते हैं। यदि आपने कभी किसी अच्छी बातचीत को ध्यान से सुना है तो आपने देखा होगा कि जब लोग एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते हैं तो बहुत सारे संबंध होते हैं, रिलेशन बन जाते हैं, बॉन्डिंग बन जाती है। और कहानियां सुनाने के अच्छे और बुरे तरीके हैं। अगर आप किसी कहानी को खराब तरीके से सुनाते हैं तो आप जल्दी अपने दर्शकों को लूज कर देंगे, खो देंगे। बट अगर आप एक अच्छी कहानी ऑडियंस को, आपके प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्टिंग करके बताते हो,
उसमें इंटरेस्ट डालते हो, इमोशंस होती हैं, जिससे कि आपकी और सुनने वाले के बीच में एक कनेक्शन होता है, तो उससे उसमें उसकी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो कहानियां मतलब कोई स्टोरी, हम वो स्टोरी नहीं बता रहे हैं, एक था राजा एक था रानी, ये प्रैक्टिकल जिंदगी की स्टोरी की बात है। हम कोई भी बात करते हैं अपने बारे में, वो एक स्टोरी तो होती है, एक घटना ही तो होती है जो घट चुकी होती है, हम उसको रिपीट करते हैं तो स्टोरी बन जाती है। तो एक कहानी जो किस्सा नहीं है, मतलब एक था राजा एक थी रानी वाली कहानी नहीं, ये एक्चुअल कहानी की बात हो रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप दिखाते हो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे। जब मैं शेयरिंग करता हूं अपने बारे में, जब मैं अपना पहले वाला हिस्सा बताता हूं थॉरोली, तो पता चलता है लोगों को कि हाँ, हमने भी सब कुछ किया है। जो आम आदमी, गरीब इंसान जो गरीबी में रहता है, उसकी सोच कैसी होती है, एक एक पाई के लिए वो कैसे तरसता है, कितना स्ट्रगल करता है, और कितनी दिक्कतें आती है, कितनी तकलीफ होती है, कितने लोग आपको दुत्कारते हैं, कितने लोग आपको नेग्लेक्ट करते हैं, कितने लोग आपको इग्नोर करते हैं, कितने लोग आपको नेगेटिव करते हैं। दैट इज द स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ एनी सक्सेस। और फिर कैसे जिंदगी में चेंजेस आए, जो आपने देखा है, सुना है कईयों बार मेरी कहानियों में। तो दोस्तों, तो अगर ये चीजें आपको पैकेज करके आप कहीं पर भी किसी को भी शेयर करते हो, इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, एंड इट मेक्स देम टू टेक डिसीजन। कि वो डिसीजन लेते हैं कि अगर इनकी बदल गई है तो हमारी भी बदल सकती है, तो हम जैसे ही हैं। तो जब हम स्टोरी शेयर करते हैं यहाँ पर, स्पेशली जब हम शेयरिंग करते हैं दोस्तों, उस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। और यहाँ पर कहते हैं आपकी कहानी आपको इंसान बनाती है, या आपके और उस आदमी के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बनाता है, एक फीलिंग आती है, जिससे कि बात करना और आसान रहता है। और जो भी आपके, चाहे वो कस्टमर बने या कोई बिजनेस पार्टनर बने आपके साथ में, प्रोस्पेक्ट, बट वो कनेक्ट करता है आपके साथ में, और लॉन्ग टर्म में आपके साथ में उसका एक शानदार रिलेशन बन जाता है। और वही शख्स अगर शुरू में ज्वाइन भी ना करें, लेकिन आने वाले दिनों में आपसे जुड़ सकता है। चाहे वो शुरू में कस्टमर बना रहे, बाद में वो आपसे बिजनेस पार्टनर बन के भी जुड़ सकता है। तो इसलिए आपको अपनी स्टोरी पे काम करना है। ये स्पेशल काम है, स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अब इस पैनल में मैं स्पेशली इस टॉपिक को लेके आ रहा हूं, और शायद जो मेरे साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर, उन्होंने मेरे से सैकड़ों बार सुना होगा इस टॉपिक के ऊपर, सैकड़ों बार। लेकिन हर बार, क्योंकि हमारे नए ऑडियंस होते हैं, नए दर्शक होते हैं, तो मुझे रिपीट करने का फायदा होता है। जिन्होंने सुनी होती है उनको भी कुछ नया मिलता है, लेकिन जो नए जुड़े हैं, आपके लिए तो ये रामबाण औषधि की तरह काम कर सकता है जिंदगी में, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, या इंटरनेशनल बिजनेस में। वाई स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस में क्यों जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अ ग्रेट स्टोरी विल एस्टेब्लिश यू एज वेल एज एन अथॉरिटी के तौर पे। जब आप स्टोरी बताते हो, इंप्रेशन होता है, सामने वाला आपसे प्रभावित होता है, और जिसकी वजह से माहौल बनता है। जब आपसे कोई पूछता है और फिर आप जब बताते हैं ना, उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि मैंने ऐसे से शुरू किया था, मैंने इसलिए शुरू किया था, ये रीजन था मेरा करने का। तो ये नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है इसको जानना। अगर आप नए नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, तो आपको यह नया ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और आपको कुछ नए स्किल सीखने हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सर्विस के बारे में सीखना है। और इस बात को याद रखना है आप कि फैक्ट टेल, स्टोरी सेल। इस बात को हमेशा याद रखें। हिंदी में बोलते हैं तथ्य बताते हैं, कहानियां बिकती है। इंग्लिश में एक वर्ड है फैक्ट टेल, स्टोरी सेल। जितना मर्जी आप फैक्ट बता दें, उससे वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आपकी स्टोरी से आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पंच लाइन है, फैक्ट्स टेल बट स्टोरी सेल। आप कितने तथ्य दे दो, शायद वो रिजल्ट ना आए जो स्टोरी से आ सकते हैं।
तो इसीलिए कहानियां बिकती हैं, स्टोरी सेल्स, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों आप नो डाउट आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में जब आप फैक्ट और फिगर शेयर करते हैं तो लोगों को उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर आप अपने फैक्ट और फिगर को एक कहानी के रूप में पेश करते हैं तो जादू होता है, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जो कि आपकी स्टोरी के साथ और आपके एक्सपीरियंस के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको अपनी स्टोरी को पैकिंग करनी है, उसकी पैकेजिंग करनी है। और हमें समझने की जरूरत है कि लोग आपके प्रोडक्ट पर, आपके सर्विस पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो सबसे पहले इंटरेस्टेड है खुद पे कि मेरे लिए क्या है। इसमें लोग ये जानना चाहते हैं हु आर यू, आप कौन हैं। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है उनके मतलब का। वाई शुड दे केयर, उनको क्यों ध्यान देना चाहिए आपकी तरफ। तो अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो, जब आप उस टाइम उस इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसे बातें अगर आपने यूज कर ली जो कि यहाँ पे मैं आपको एज ए स्टोरी बता रहा हूं, आपने इसको पैकिंग किया, प्लानिंग किया। जब आप प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं दोस्तों तो रिजल्ट आता है। हर चीज की प्लानिंग होती है, हर चीज की। जिंदगी में कोई चीज ऐसी नहीं है, और चाहे वो जाने अनजाने में हो या जानबूझ के हो, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग ही होती है। तो अगर हमने जानबूझ के किया तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, और अनजाने में अगर कोई प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, राइट। तो जब हम इस काम को करते हैं अपने नए दोस्तों के साथ में, या आप भी नए दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप अपनी टीम को तैयार कीजिए। मैंने 5,000 रुपया का ब्रेसलेट गिफ्ट में इसलिए रखा हुआ है कि आप लीडर अपने 5 मिनट में स्टोरी बना के भेजिए। जब आप बनाएंगे तो आपकी टीम बनाएगी। अगर आपने ही नहीं बनाया, आपकी टीम के पास कहां, फिर कैसे होगा। कल को आप ये नहीं बोल सकते ना मेरी टीम नहीं करती है। आपने क्या किया, आपने फॉलो किया, आपने अपनी स्टोरी भेजी, तब आप अपनी टीम को बोल सकते हो आप भी अपनी पैकेजिंग करो स्टोरी की। इट्स अ वेरी वेरी वेरी, कहते हैं टेस्टिंग टाइम। ये जो 26 तारीख तक का टाइम है, ये बहुत टेस्टिंग टाइम है। और आज 22-21 तारीख हो गई है, 4-5 दिन बाकी हैं। आप सोचिए जब यहां से निकलेगा ना, इसकी 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 स्टोरी है और आपका नाम नहीं होगा, तो सोचिए क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपकी टीम पे। इसलिए बी सीरियस, इट्स नॉट जोक, राइट। ये जो सिस्टम है, ये जो सेशन है, ये दो चीजें हैं। या तो झेलोगे तो बन जाओगे, और नहीं झेलोगे तो बिखर जाओगे, है ना। नहीं झेलोगे का मतलब क्या होता है, जब मास्टर टाइट होता है ना, ट्रेनर टाइट होता है। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, मेरे को कॉलेज में इंटर कॉलेज क्रिकेट के लिए मुझे अपने आप को ट्रायल दिया मैंने। 150 बच्चों ने वो किया, ट्रायल दिया। उसमें से 30 बच्चे सिलेक्ट हुए, और 30 बच्चे जब सिलेक्ट हुए उनमें मैं भी था। जो हमारा कोच था उसने हमें डेली 10 किलोमीटर भगाना शुरू कर दिया। सुबह 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 6 बजे ग्राउंड में, और फिर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाना है और 5 किलोमीटर आना है, और दौड़ना है सबको। तो जब एक हफ्ते के अंदर क्या हुआ, उसमें से भी कम से कम 8 लोग छोड़ गए। बोला हम दौड़ने आए हैं या क्रिकेट खेलने आए हैं, क्या मतलब है दौड़ने का, है ना, हमें नहीं खेलना। वो छोड़ के चले गए। अब सोचिए, वो उनका स्टाइल था कोच का कि इसमें से फिल्टर मारना है। ये जो इनको गलती से छांट लिया है ना, इनकी फिल्टर होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि फोकस उन पे करना है जो उसमें फिट है मामला। तो सेम चीज है, कोचिंग हमेशा टफ होती है दोस्तों, आपके लिए भी टफ होगी। और जैसे मैंने पिछले दिनों ट्रेनिंग में कहा कि आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में कितने लोग हैं, कौन खिलाड़ी हैं। तो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी के साथ में आपको डे एंड नाइट काम करना पड़ेगा। उनको उनकी तैयारी कीजिए, उनको बोलिए, उनकी शेयरिंग के लिए बोलिए। आपकी ड्यूटी है
क्यों, कहीं ना कहीं पुश की जरूरत पड़ती है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। इतना सेल्फ डिसिप्लिन होता तो हम सब भी टाटा बिरला बन गए होते कब को, मैं भी बन गया होता। तो ये कमी मेरे में भी तो है ना, मेरे में भी थी। मैंने अपने आप को बेटर किया है, आज भी है, आज भी मैं बेटर कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में ऐसा आपके साथ भी होगा। नोबडी इज परफेक्ट हियर, बट वी कैन बी बेटर। जितना हमने, जो गलतियां हमने आज तक की है ना, उसको हम कम कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी ड्यूटी है, अपनी टीम को उनकी पर्सनल बिजनेस स्टोरी को तैयार करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में फ्यूचर में आपकी टीम, आप जबरदस्त तरीके से कामयाब हों। क्योंकि जैसे कहा इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले जुड़ने के बाद में सबसे पहले उस आदमी का अप्रोच करने का जो तरीका है, वहीं से शुरू हो जाती है कहानी। मेरी बात समझ गए कि कहानी कहां से शुरू होती है? जैसे इस बिजनेस में आप जुड़ते हो, आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हो, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार्ड से शुरू कर दिया आपने, अब आपकी कहानी शुरू हो गई। क्या कहानी शुरू हो गई? बिफोर टियंस ये गड़बड़ थी, या ये लफड़ा था, ये दिक्कत थी, ये तकलीफ थी। और फिर आगे मैं अभी बताऊंगा आपको आगे क्या क्या करना, कैसे कैसे करना है। बट मेरा कहने का मतलब है कि तैयारी। जब हम अपनी स्टोरी बताते हैं दोस्तों, तो हमें अपने प्रोस्पेक्ट को बताना पड़ता है कि हाँ, आप उनके पास आए क्यों हो, वाई यू आर रीचिंग आउट, वाई यू आर पर्सनली एक्साइटेड अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्यों एक्साइटेड है इतने ज्यादा। आज जिन लीडर्स के बहुत अच्छे बिजनेस हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपके अंदर जो पावर है, जो शक्ति है ना, इस टाइम कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त भरा हुआ है, जिसको भी आप टच करते हो उसकी किस्मत ही खराब होगी, आपके साथ ना जुड़े। आप इतने पावरफुल बन चुके हैं। मैंने देखा है हमारे में से बहुत सारे लीडर इतने पावरफुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यकीन, मतलब रियली में इट्स अमेजिंग। तो 3 जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इस फॉर्मेट में, जब आप कोई स्टोरी बनाते हैं अपनी या किसी और की, तो आप देखिए हु आर यू, सामने वाला क्या बोलता है, भाई साहब आप कौन हैं? तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, है ना। नंबर 2 क्या है? व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है? मेरे मतलब का भाई साहब, मेरे पास आए हो, आप चाय पीने आए हो, खर्चा कराने आए हो, टाइम खोटा कराने आए हो, या कुछ मेरे मतलब की चीज है आपके पास? आपको उस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को लगे यस, एंड व्हाई शुड दे केयर, वो आपका क्यों ध्यान दें। ये 3 चीजों का जवाब पहले से लिख लेना डायरी में। हिंदी में करता हूं मैं, हिंदी, अंग्रेजी तो बोल ही नहीं रहा हूं। अंग्रेजी लिखी है तो हिंदी बोल देता हूं, और हिंदी लिखी है तो भी थोड़ा बहुत मिक्स इंग्लिश अंग्रेजी करके आपको समझा देता हूं। इतना ध्यान मैं भी रखता हूं यहाँ पर, राइट। तो आप देखिए कुछ गुड ब्लूप्रिंट, कुछ ब्लूप्रिंट हैं पर्सनल स्टोरी के, जब आप अपनी स्टोरी बनाते हैं। हु आर यू, राइट। अब हु आर यू में क्या करना है? शेयर योर बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, राइट। बैकग्राउंड में पूरी राम कहानी नहीं, मैं यहां पैदा हुई थी, फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई मैं, फिर 18 साल की हुई, फिर मैं शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर ये हो गया। अरे इतनी राम कहानी गाओगे बंदा चला जाएगा। बोला यार स्टोरी में कोई नहीं चाहिए। आप समझो बात को, बैकग्राउंड का मतलब सिंपल, आप टीचर हो, आप मजदूर आदमी हो, आप ड्राइवर हो, या परचून की दुकान थी, फूलों की दुकान थी, काय की दुकान थी, जिसकी भी थी, राइट। कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। अब कुछ नहीं कर रहे हो तो ये भी बोल सकते हो। बैकग्राउंड वाइज खाली पीली चल रहा प्रोग्राम अभी तक, तो खाली थे, बिल्कुल ठल्ले थे जी, जिंदगी में कुछ करने के लिए था ही नहीं, है ना। ये बैकग्राउंड है, आपको बताना है। हाँ ये बता दो, अपना नाम है, आप नाम हो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप जहां से बिलोंग करते हो, आपका गांव, आपका शहर, राइट, आपने उसके बारे में बताया। देन व्हाई वर यू लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, मतलब आप इस अपॉर्चुनिटी में क्यों जुड़े, राइट। वाई, क्यों आप ढूंढ रहे थे, मौका क्यों ढूंढ रहे थे आप। तो वहां पर आपको क्या करना, अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ में आपने बताना है द रीजन। मैं आपको बताऊंगा भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, क्या कि मैं इस काम को शुरू क्यों किया मैंने।
तो शेयरिंग व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड एनी मोर विद व्हाट यू डिड बिफोर, जो आप कर रहे थे उससे कितने खुश थे, नहीं थे, अगर खुश होते तो उसी में लगे रहते। एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट टू रीच, आपने मतलब जो आप कर रहे थे उससे क्यों खुश नहीं थे आप, क्या दिक्कतें थी, क्या तकलीफ थी। सपोज करो कोई नौकरी करता है, वो क्या दुख होता है उसको, भाई साहब सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, खाना खाया, टिफिन बांधा, ड्यूटी, ड्यूटी पहुंचे, 8 घंटा ड्यूटी की, फिर वहां से निकले, रात को घर थके हारे, सारी सोशल लाइफ खत्म, पिंजरा में बंद गए, पिंजरे में बंद गए, एक तरीके से जिंदगी अब किसी और की गुलाम है। 10-12 घंटे वहां लगने ही लगने, और काम मेहनत का है, थकान का है, तो आदमी कहीं का नहीं रहता है, और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है अगर, तो वो बोल सकता है ना अपने बारे में। कि जैसे आप देखते हैं यहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं बहुत सारे लीडर हमारे बीच में, जो जब वो दिल से बोलते हैं ना तो स्टोरी निकलती है बाहर, यस क्या क्या तकलीफ थी, एंड आपको क्या उम्मीद थी उस काम को करने से पहले। जब मैंने कॉलेज पढ़ाई लिखाई खत्म की और फिर मैंने टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिर मैंने ट्रेनिंग ली टीचर बनने की, वहां भी टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, और मैं सोचती थी टीचर बनूंगी, मौजा ही मौजा हो जाएगी। लेकिन करने के बाद पता चला कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ है, खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, दिक्कत आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ये पार्ट है इस लाइन पे, ये दूसरा स्टेप है ना, जो व्हाई वर यू लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, यहां पे ये कवर हुआ है। अब आगे, हाउ डिड यू फाइंड योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई डिड यू ज्वाइन योर कंपनी। अब आप यहां क्या बताएंगे, भाई आपको कोई साथ तो सपना तो आया नहीं, कल कोई आएगी, आएगा, फोन आएगा, भविष्यवाणी तो हुई नहीं, आकाशवाणी तो हुई नहीं, राइट, किसी ने आपको अप्रोच किया, तो फिर बताएंगे आप कि मेरे एक दोस्त हैं, या कोई अजनबी भी हो सकता है, मेरे को अचानक ही मिले थे, ऑटो में हम जा रहे थे, मेरे को उन्होंने पूछा क्या करते हो, कैसे करते हो, उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा बताया, उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया, मैंने उनको पूछा क्या है भैया बताओ, मेरे को काम की जरूरत है, ये काम देखा मैंने, जब काम देखा तो आपको कांटेक्ट कैसे हुआ, या आपकी बहन ने अप्रोच किया आपको, आपके जीजा ने अप्रोच किया, आपके चाचा जी ने अप्रोच किया, किसी ने तो किया होगा। यू हैव टू मेंशन, थैंक्स टू माय फ्रेंड, ही इंट्रोड्यूस्ड मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड व्हाई डिड यू ज्वाइन योर कंपनी, इस कंपनी को ज्वाइन क्यों किया, अरे मैंने इस कंपनी के इन प्रोडक्ट का डेमो देखा, और फिर मैंने कुछ लोगों की स्टोरियां सुनी, क्या अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, और फिर मैंने देखा, और यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं लोग बिल्कुल गरीब थे, कुछ नहीं था, हैंड टू माउथ जिंदगी थी, आज बल्ले बल्ले। जब ये चीजें आप बोलते हो तो मैसेज क्या जा रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ आपने सुना था, ऐसा कुछ देखा था, उससे आप कन्विंस हो गए थे, आप जुड़ गए थे, आप अपनी स्टोरी में बता रहे हो मैं जुड़ी कैसे, राइट, एंड व्हाट बेनिफिट डिड यू हैव फ्रॉम योर प्रोडक्ट और सर्विस। फिर आप बता सकते हो कि मैं पिछले 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, जब से सफरिंग कर रहे हो आप, इवन डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, तब मैंने ये नैपकिन यूज किए, मेरे को यूट्रस के प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, और जब मेरे को रिकमेंड किया इन प्रोडक्ट को तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने यूज किया और यूज करने के इतने दिन बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, इतने दिन बाद ये एहसास हुआ, इतने दिन बाद रिजल्ट आया, इतना रिजल्ट आया, और फिर इसके बाद ये और ये और ये और ये, जो भी एंड रिजल्ट आपके पास आ चुका है। अगर आपका जबरदस्त रिजल्ट है तो आपकी स्टोरी, आपका बिजनेस रॉक ऑन होना ही होना है। आपके बिजनेस को दौड़ने से नहीं, चलने से नहीं, उड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किए, सप्लीमेंट यूज नहीं किए, तो आपको मिट्टी लगेंगे। जब यूज करोगे तब पता चलेगा मामला क्या है। मशीनें जब यूज करोगे, एक्यूलाइफ, तब पता चलेगा। ब्रेसलेट यूज करोगे तब पता चलेगा। बीपी का इंस्ट्रूमेंट है, यूज करोगे तब पता चलेगा। सप्लीमेंट खाएंगे तब पता चलेगा, टूथपेस्ट लगाएंगे तब पता चलेगा।
नहाएंगे शैम्पू से और साबुन से तब पता चलेगा, राइट। कहने का मतलब क्या है, आज तक लाखों रुपए हमने खर्च किए, कोई धंधा हुआ नहीं हुआ। हर महीने पैसे कमाए, खर्च हो गए, पैसे कमाए, कोई और अमीर हो गया आपके पैसे से। आज तक आपका कोई धंधा नहीं चला, जो भी चला किसी और का चल गया। अरे आज मौका मिला है जिंदगी में, अब भी हम हिसाब किताब लगा रहे हैं, इस कंपनी में ऐसा होता है, उस कंपनी में ऐसा होता है, पहले क्यों नहीं कर रहे थे भाई, आज ही याद है ये दूसरी कंपनियां, दूसरी दुनिया। मतलब जब भी मौका मिलता है, इसको बोलते हैं भाई किस्मत ही खराब है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ वाकई में तुम्हारी किस्मत ही खराब है भाई साहब। इससे पहले किस्मत खराब नहीं थी, क्यों जुड़ तो गए। किस्मत खराब होती तो जुड़ते भी नहीं, लेकिन आप जुड़ने के बाद भी नहीं काम कर रहे हो ना, तो पक्का ही मान लेते हैं, राइट। तो आप समझ गए यहाँ पर कि आपने क्या बताया, जब यूज किया होगा तो आपको शेयर करने में मजा आ जाएगा। बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड बिजनेस, व्हाट हैज एक्साइटेड यू द मोस्ट एंड व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट विद इट। अब आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग आपको क्या लगा, कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो मूवमेंट ने आपको एक्साइटमेंट दी थी इस बिजनेस में आने की। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था दोस्तों, ना तो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए थे, ना मैंने प्रोडक्ट समझा। मेरे को यह विश्वास था जब इतनी बड़ी कंपनी बन गई है तो ये बेवकूफ थोड़ी बना रही होगी लोगों को। पूरी दुनिया में जो काम चल रहा है भाई, चीज में दम होगा ना। आप ये बताओ, आप कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, ये फॉर्चून 100 कंपनी में आती है, ये लाखों करोड़ों का कारोबार करती हैं ये कंपनियां। इनको पीने से कोई हेल्थ बेनिफिट है, ईमानदारी से बताएं, कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता है। ये मीठा पानी है, शुगर वाटर, मोटा बढ़िया वाला भरा हुआ उसमें सोडा वाटर के साथ, राइट, जो भी उसमें गैस है। अब आप सोचिए उसकी एड कौन देते हैं, कौन करता है? आहा पेप्सी, है ना, ये दिल मांगे मोर करते हैं ना लोग, वो फ्री में करते हैं या पैसे लेते होंगे? समझ गए बात को? अरे वहां पे तो कुछ है नहीं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जीरो न्यूट्रिशन लिखा होता है बोतल में, जीरो न्यूट्रिशन, नो न्यूट्रिशन। पर हम क्या दे रहे हैं जो लोगों को चाहिए। अभी क्या खा रहे हैं हम, पी रहे हैं, हवा पानी खाना पीना सब गड़बड़ चल रहा है आज की डेट में। क्या हमारी बॉडी को ये चाहिए? नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए वहां दिक्कत है, इसीलिए इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं, दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ का दिक्कत आनी है, हवा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, खाना पीना, लाइफस्टाइल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना। फिर आप देखिए रेडिएशन आ गई, अब पता चला वायरस और बैक्टीरिया भी खतरनाक चीजें होती हैं, अब पता चला लोगों को। पहले पता छोड़ो ना, वायरस वजह से क्या फर्क पड़ता है, अब देख लो सब बंद हुए पड़े घरों में, क्या फर्क पड़ता है ना। अनफॉर्चुनेटली कितना बड़ा क्राइसिस पूरी धरती में कर दिया पिछले 1.5 साल से। क्यों कर दिया? बस अब इसका एक ही इलाज है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। वो कब होगा? जब वो जो चाहिए बॉडी को वो दोगे, जो चाहिए वो दे नहीं रहे, कुछ और दे रहे, तो फिर दिक्कत तो होगी। तो दोस्तों अब लास्ट में क्या है, एक्साइटमेंट। मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था मुझे पता लग गया था कि जिंदगी में एक बार ढंग से काम कर लिया तो पूरी जिंदगी बिना काम के पैसे आएंगे। मेरे को ये अच्छी लगी थी। आपको क्या अच्छी लगी इतिहास में जुड़ने के लिए मुझे नहीं पता, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं ना। तो मैंने प्रोडक्ट को देखा ही नहीं, मैं छोड़ो ना यार प्रोडक्ट को, मैं इतनी बड़ी कंपनी कोई हवा में थोड़ी बनी है। मैं 100% कन्विंस था, 1000% कन्विंस था, राइट। सोचा ही नहीं, डाउट ही नहीं आया मन में। क्या बोला, पहली नजर में प्यार हो गया। क्यों हो गया? यार पूरी दुनिया में हल्ला बोल है, मैं अकेला ही थोड़ी हूं, राइट। तो दोस्तों मेरे को क्या समझ आया था, इस काम को अगर मैंने शिद्दत से कर लिया, दिल से कर लिया, तो नोटों की बढ़िया छपाई होनी है, और वो भी पैसिव इनकम। दुनिया भर में बिजनेस चला जाएगा, और आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, मौज मस्ती जो मर्जी करो, आपके अकाउंट में पैसे आने ही आने। क्या आप चाहते हैं ऐसा पैसा? ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, मेरे को चाहिए थे। मेरा ऐसा फीलिंग आया था इस बिजनेस को देखने के बाद कि नॉर्मली काम में क्या होता है, जब तक करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और पहले ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ में, इतने सालों से मैं काम कर रहा था तो मिल रहा था, नहीं किया तो नहीं मिला। इस काम को जब देखा कि अगर ढंग से कर लिया
तो जिंदगी बल्ले बल्ले। तो मैंने दोस्तों इसीलिए मैं लग गया, फिर ना दिमाग में घुस गई बात। तो ये बात हर एक की नहीं घुसती है, विश्वास ही नहीं होता लोगों को। और जब तक आप विश्वास नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब विश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्शन नहीं होगा, और जब एक्शन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो शेयर करना है आपको क्या, कि एक्साइटमेंट किससे आई, और फिर आपको शेयर करना है आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस से क्या करना चाहते हैं, किस तरह की लाइफ देखना चाहते हो आप इस बिजनेस से। इसको कहते हैं आपका विजन। आपका विजन क्या है? दूरदृष्टि। विजन मतलब ऐसी चीज जो सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो। विजन, दूरदृष्टि। अभी नहीं है। अब सपोज करो, अब आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या किया जाए? तो आपको पता होना चाहिए वो 1 किलोमीटर दूर वो जगह है जो जगह है, या 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जगह दूर है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे को पता है शिमला है। अब शिमला देखने के लगेंगे तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, बट फीलिंग आ गई दूरदृष्टि में, हाँ शिमला है और मुझे जाना है। अरे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाऊं? तो एक ही तरीका है, जितना दिख रहा है ना इतना चलो पहले। जब वहां पहुंचोगे तो और आगे दिखाई देगा, वहां पहुंचोगे और आगे दिखाई देगा, वहां पहुंचोगे और आगे दिखाई देगा, और एक टाइम बाद आप पहुंच जाओगे। सिंपल था। तो दोस्तों आपका विजन क्या है, ये बहुत जरूरी है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी फीलिंग और अपना विजन शेयर करते हो तो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और वो देखते हैं, उनको पता है आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो, कहां जाने वाले हो आप, एंड व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और उनको पता होता है कि वो भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके रीजन होंगे, आपका वाई होगा, उनका भी वाई बनेगा। ये बिजनेस किसका है? डुप्लीकेशन का। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाओ पैसे। लेकिन खुद भी करना पड़ेगा ना। आपको तो लोग देखेंगे, ऊपर वाले के लिए आप भी नीचे वाले में आते हो, और नीचे वाले के लिए आप ऊपर वाले में आते हो। तो ऐसा मत सोचना हम तो खाली है जी, ऊपर से पूछो नीचे बता दो, बीच में तो पैसे। ऐसे थोड़ी है। ऊपर वाले के लिए आप नीचे वाले हो, और नीचे वाले के लिए आप ऊपर वाले हो, तो निभाना पड़ेगा रोल। गलती से ये मत सोचना शाने बनते हैं कई लोग, हम बड़े चालाक हैं जी, आपने बोला था ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दिया, हमारी क्या जरूरत है। अगर ऐसे सब कुछ करने लग गए तो हो गया काम, बिल्कुल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना विजन शेयर करना है। आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना, बिल्कुल। जो जिंदा आदमी मिल जाए ना, उसको देख लेना इसमें सांस है कि नहीं है, और आपका मन कर रहा हो ना प्लान दिखाने का, तो वहां पे ऐसी पागलपन के साथ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तब बात बनेगी। क्योंकि आपको नहीं पता ना, वो तो मरा पड़ा है, लेकिन वो कैसे बंदे को मिला देगा सुपर डायमंड को, कि पता चला आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। बाद में बोलेंगे आप, भाई साहब हमने तो सोचा नहीं था, उस आदमी को जोड़ा जब हमने, उसने ऐसा बंदा पकड़ा दिया, ऐसा लीडर पकड़ा दिया, आज बल्ले बल्ले। इसीलिए दोस्तों ये किसके साथ होता है चमत्कार? जो 24 घंटे 365 दिन हर हालात में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट। तो जैसे मैंने अपनी स्टोरी, मेरी स्टोरी तो आपने कितनी बार सुनी है कि मैंने कैसे शुरू किया, ये पहली नजर में प्यार हो गया, जैसे मैं बताई दिया आपको अपने बारे में, राइट। तो शुरू में इस बिजनेस में जो पॉसिबिलिटीज थी इस बिजनेस की, वो दिखाई दी, काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करते 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 कहानी सेट होती चली गई, है ना। और वही वाली बात है, जब आपके अंदर वो पावर होती है, वो पागलपन होता है ना, दीवानगी होती है, तो फिर एक ही कहावत आती है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में मदद करनी शुरू कर देती है। तो अब बात आती है, व्हेन डू यू स्टार्ट टू क्रिएट योर पर्सनल बिजनेस स्टोरी। अब आप कब शुरू करेंगे? तो इसलिए दोस्तों अपनी पैकेजिंग करनी शुरू कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं 26 तारीख तक बहुत सारे लीडर जिनकी अभी तक स्टोरी नहीं आई है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो मेरे हाथ में मोबाइल है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, इस तरह के मोबाइल को रख लो सामने, और अपने मन में जो बातें आ रही है ना, 5 मिनट बोलो। 5 मिनट बोल सकते हो ना आप, बोलो। 5 मिनट बोल दिया आपने, अब फिर सुन लो, अच्छी नहीं लगी तो फिर 5 मिनट बोल लो, 2-4 बार 5-5 मिनट बोलो, उनमें से एक वीडियो बढ़िया बन जाएगी, भेज दो। आपने अपना काम पूरा कर दिया। जो लोग परफेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं वो जिंदगी में कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते। क्या होता है मन में, बढ़िया बनाऊंगा बढ़िया बनाऊंगा, कभी बढ़िया बनेगी नहीं, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, फिर है ना। कहने का मतलब बढ़िया के चक्कर में, परफेक्ट के चक्कर में इंसान
दिस इज कॉल्ड द डिसीज ऑफ परफेक्शन, द डिसीज ऑफ प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। नहीं तब करूंगा, बढ़िया बनाऊंगा वीडियो, बढ़िया स्पीच दूंगा, वो बढ़िया आज तक नहीं आई, राइट। तो प्लीज इस बीमारी से बाहर निकले सभी लीडर। तुरंत इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में लाइट कैमरा एक्शन, इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद लाइट कैमरा एक्शन, अगर आज रात को हो गया तो, नहीं तो कल सुबह लाइट कैमरा एक्शन, नहीं कल दिन को, कल शाम को टारगेट बना लो, लिख लो डायरी में, इतनी टाइम में बना दूंगा, तभी बनेगा। डेडलाइन नहीं लगाई ना अभी, इसलिए नहीं बनी। डेडलाइंस नहीं है, प्लानिंग नहीं है, मतलब डेडलाइन नहीं है, गोल नहीं बनाया, टारगेट नहीं बनाया कि मुझे एक वीडियो बनानी है ताकि मेरी पूरी टीम इसको फॉलो करे, कॉपी करे, राइट। तो आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे पैकेजिंग योर स्टोरी कैसे करनी है, राइट। हमारे प्रोफेशन में यही कहा जाता है, फैक्ट टेल एंड स्टोरीज सेल, राइट। तो हम फैक्ट और फिगर को अपने बिजनेस में बताते हैं और वो मजा नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी इमोशनल स्टोरीज कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों मैजिक शुरू होता है ना, जादू शुरू होता है। इसीलिए स्टोरी को तैयार करें। एंड ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई थी पहले स्टोरी के बारे में, अपनी स्टोरी बनाइए, अपने रिजल्ट पैदा कीजिए, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हु आर यू, राइट, why you were looking for opportunity, how did you find your business, why did you join, what result have you seen or hope to see, what has excited you the most। ये जो 5 चीजें हैं, इसको लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट कर दिया होगा, इसके जवाब आपकी सक्सेस स्टोरी। अब आपने शुरू भी किया है तभी तो कोई कहानी होगी ना, क्योंकि कहानी कुछ भी हो सकती है। अगर जो जेन्युइन कहानी है उसने बिकना ही बिकना है। अगर आपने झूठ बोल दिया तो एक झूठ के लिए फिर आपको हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे, और झूठ को फिर याद रखना पड़ता है, और झूठ की पोल पट्टी किसी ना किसी दिन फिर खुल जानी है। क्यों? कि झूठ तो झूठ है, राइट। तो दोस्तों सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। जब आप स्पीच देते हो, आपके एनर्जी का जो लेवल है ना वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए, आपके एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एंड जो भी आपके अचीवमेंट है उसके बारे में आप बताएं। एंड और आपकी फैमिली के लिए बिजनेस क्या करेगा, आपके लिए क्या करेगा, अपनी फ्यूचर की विजन को लेकर जो मैंने लास्ट में कहा था उसको और भी पावरफुल तरीके से आप बना सकते हैं। आप देखिए एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं, किसी एक टीचर की है। आई वॉज अ टीचर बाई ट्रेड, है ना, प्रोफेशन से मैं टीचर था, और मैं देख रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि जॉब की जो स्टेबिलिटी थी वो इकोनॉमी की खराब होने की वजह से, जैसा अभी कोरोना काल है, लोगों की नौकरी खत्म हो गई है, नौकरी खत्म होने वाली है, बहुत लोगों को चिंता है इस टाइम में। तो कोई ऐसे शख्स ने, ये स्टोरी है कि इकोनॉमी इतनी खराब हो रही थी, हालात इतने खराब थे जिसकी वजह से नौकरी का पता नहीं था कब चली जाए, कब कितने दिन की नौकरी है। तो मैं कुछ ना कुछ करने की सोच रहा था, मैं परेशान था, मैं टेंशन में था, और मेरा एक दोस्त अशोक है, उसने मुझे ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। और शुरू में जो मेरे को अट्रैक्ट किया वो था कि द एबिलिटी टू सप्लीमेंट माई इनकम इन द पार्ट टाइम, कि जो मैं पार्ट टाइम है मेरे पास में, उस टाइम में 2-3 घंटे में अपने टाइम लगाऊंगा इस काम को, पार्ट टाइम होके कुछ इनकम यहां से प्लस कर लूंगा, राइट। और जो मेरे परिवार की कुछ जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, कुछ नौकरी से और कुछ इस साइड काम से, साइड बिजनेस से। तो शुरू में इन वेरी पार्ट टाइम आवर्स आई हैव बीन एबल टू सप्लीमेंट माई टीचिंग इनकम। शुरू में क्या हुआ कि जो इनकम मेरे को आ रही थी स्कूल से टीचर बन के, उसके साथ में यहाँ से थोड़ी बहुत इनकम आने लगी, जिससे कि मेरे को थोड़ी हेल्प मिली, राइट। एंड विद माई ग्रोइंग बिजनेस, जैसे मेरा बिजनेस ग्रो किया, आई एम ऑन द ट्रैक टू मैच माई टीचिंग इनकम बाय द एंड ऑफ ईयर। अभी इसका हुआ नहीं है, ये क्या बोल रहा है, अभी जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इस साल के एंड तक में, अगले 6 महीने में मैं जितना मैं स्कूल में तनख्वाह लेता हूँ पढ़ाने से, उतनी इनकम तो मैं पार्ट टाइम से कर लूंगा, और उसके बाद मैं फुल टाइम काम करूंगा इस काम को। एंड दिस बिजनेस इज प्रोवाइडिंग मी द सिक्योरिटी दैट आवर फैमिली नीड्स। और हमारे परिवार को अभी जो जरूरत है ना किसी ऐसी इनकम की, बढ़ने वाले इनकम की, जिसमें स्कोप हो, फ्यूचर हो, ये इनकम उसमें सिक्योरिटी देगी। एंड विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट बजट कट्स,
जो आज मुझे बहुत सारी बजट कट करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, हिसाब लगाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, इतने पैसे में क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में, कहते उससे मैं बाहर निकल जाऊंगा, वो चिंता खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं एक्साइटेड हूं इस काम को करके। तो ये एक टीचर ने एक अपनी स्टोरी शेयर की है, ऐसे ही आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। जो बिजनेस है, व्हेन प्रोस्पेक्ट हियर यू, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनता है और बड़े कन्विक्शन के साथ, बड़े विश्वास के साथ जब आप ये बात बोलते हो, उससे वो प्रभावित होता है, वो आपसे सीखता है और वो देखता है कैसे उसकी भी जिंदगी बदल सकती है। और खास तरह से ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम शेयरिंग करते हैं तो अगर आपने तोते की तरह रटा हुआ है, रोबोट की तरह रटा हुआ है, तो उसमें एनर्जी नहीं होगी ढंग की, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगा, स्माइलिंग। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है आपको कि आप नेचुरल होने चाहिए, नेचुरल, है ना, आप फ्रेंडली हैं, नेचुरल हैं, आप शेयरिंग कर रहे हैं, आपकी स्माइलिंग है, जबरदस्त एनर्जी है, एक्साइटमेंट है। और कोई ऐसे शब्द यूज नहीं करने, क्या कौन से शब्द यूज नहीं करने जो अक्सर हम करते हैं, ये शब्द अवॉइड करने हैं। लिख लीजिए अपनी डायरी में, क्या, आई होप, आई विश। इसकी जगह मैं उम्मीद करता हूं अगले 6 महीने में हो जाएगा, मैं दुआ करता हूं अगले 6 महीने में हो जाए। इसका मतलब ये होता है इंग्लिश में, हिंदी में ये वर्ड यूज नहीं करने। क्या वर्ड यूज करने हैं? विद बिजनेस वी आर प्लानिंग टू। क्या? विद बिजनेस, इस काम को करके हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। ये क्या महसूस करा रहा है सामने वाले को? मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, होगा। कोई आप जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड, डोंट यूज विम्पी वर्ड। खोखले वर्ड नहीं यूज नहीं करने हैं जिसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक वजन नहीं है। जब आप बताए होप कर रहे हो, आप होप, होप तो कुछ भी कर लो, करोड़पति बनने की होप कर लो, अरबोपति बनने की होप कर लो, विश कर लो, काश, दुआ कर लो। नहीं, आपको क्या करना है, आपको जब वर्ड यूज करने हैं वहां पर अपने क्लाइंट के साथ में या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, वो वर्ड आपकी इंटेंशन को, आपके कन्विक्शन को, आपके फेथ को, कॉन्फिडेंस को, बिलीफ को पावरफुल बनाते हैं। आपने क्या बोलना है लास्ट में क्लोज, जब आप बोल रहे हो विद दिस बिजनेस, इस बिजनेस से हम प्लानिंग कर रहे हैं नया घर लेने की, हम प्लानिंग कर रहे हैं नई गाड़ी लेने की। बोला गाड़ी? इसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, गाड़ी लेगा? हाँ जी, और वो भी लाल रंग की लूंगा मैं। कहा, मैं ऐसे बोलता था लोगों को, कौन सी? लाल रंग की। फिर लोग बोले लाल की मतलब लाल मत लेना, सफेद लेना। कई लोग यूं बोलते थे, लाल बाद में बिकती नहीं है, सफेद बिक जाती है, रीसेल वैल्यू ठीक है, अभी खरीदी है नहीं बेचने की, पहले सोचते हैं लोग, है ना। तो मतलब लाल मत लेना। और कुछ लोग बोलते हैं पागल हो गया है, गाड़ी ऊपर से बोल रहा लाल लूंगा, ये पागल हो गया है, राइट? ऐसा होगा, बट बहुत लोग ऐसे होंगे, अच्छा जी यार कहाँ ये भूखा मर रहा था और कहाँ ये बोल रहा मैं गाड़ी लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सामने वाले का असर होगा कि नहीं होगा? यू आर प्लानिंग एंड आई हाईली रिकमेंड वर्किंग ऑन योर स्टोरी एज यू बिगिन मेकिंग योर कॉल्स टू पीपल ऑन योर लिस्ट। जो आपकी लिस्ट में नाम लिखे हुए ना आज तक आपने, इसको भी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा, बहन से भाई से लेकर रिश्तेदार, चाचा ताया फूफा फूफा, सब ना जिनको जानते हो आज तक बचपन से अभी तक, मैं सबका मन कर रहा होगा आपको सबको बताना है, बट उससे पहले अपनी स्टोरी तैयार कर लेना अगर नहीं किए तो। ये ड्यूटी मेरी नहीं है, ये ड्यूटी सबकी है, लीडर की। अपनी टीम को खुद ट्रेन करना चाहिए आपको। अगर आप ये ट्रेनिंग दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो देनी चाहिए, और नहीं दिए तो आगे दीजिए फ्यूचर में। और जिसने सुन ली है उसका ये धर्म है। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, बहुत पावरफुल बिजनेस हो, तो आप उनको, कईयों को उंगली पकड़ानी पड़ती है। मैं बता रहा हूँ आपको, धक्का स्टार्ट गाड़ियां बहुत हैं, धक्का मारोगे तब स्टार्ट होंगी, धक्का मार मार के थक जाओगे कई बार। इसलिए बोला इंतजाम नए लोगों का भी करते रहो, पुराने के भरोसे मत बैठे रहना। वो आपने गीत, क्या नाम उनका, मांझी जी का कहानी सुनी थी ना आपने, कि भगवान भरोसे मत बैठना, ये मांझी की कहानी है।
जीतन राम मांझी कहते भगवान भरोसे मत रहियो, कहा पता भगवान तुम्हारे भरोसे हो कि तुम ही करोगे जो करोगे, है ना। तो भगवान भरोसे भी मत रहना, कहते कहा पता भगवान तुम्हारे भरोसे हो कि तुम नहीं करना और आप बोले भगवान करेगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपने कॉल करना अपने लोगों को तो सेंड इट, आपने अपने अपने स्पॉन्सर को, अपनी अपलाइन को बताइए, प्रैक्टिस कीजिए और इस रोल के लिए तैयार हो जाइए। इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना आप, सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना आप, चाहते हैं ना इस बिजनेस में आपकी बहुत बड़ी टीमें हो, आपका नेटवर्क पूरे देश में फैले, देश दुनिया में भी जाए, आप चाहते हो ना लाखों रुपए की इनकम आए, पूरी दुनिया घूमने को मिले, बिना काम किए पैसे आए, बिना काम किए दुनिया घूमने का मौका मिले, आपका इज्जत हो, नाम मान सम्मान, चाहते हैं ना आप, ये काम करना पड़ेगा। ये नंबर 1 काम है। आज का जो मैसेज था ना उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, आपने पढ़ा भी होगा। नंबर 1 सीक्रेट, राइट, नंबर 1 सीक्रेट लिखा था सक्सेस के लिए क्या है। और जब मैंने बताया ना ये स्टोरी तो कईयों को तो वैसे होगा, अच्छा अच्छा बस यही था, खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी भी, कईयों ने तो ये सोच लिया होगा। उनको दिमाग ही, जिसके पास जितना दिमाग होगा भाई, जिसके पास जो है वही तो देगा। मेरी बात समझ, जिसके पास जो होता है वही देता है, जितनी दिमाग है जितनी अकल है उतना ही तो सोचेगा आदमी। बोला अच्छा भाई यही बताना था पाल जी ने, ये 36 बात तो पहले बता चुके हैं। तो क्या लगता है मैं कहीं से मेंटल लगता हूँ, पागल लगता हूँ, है ना। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे घर वालों को भी नहीं लगता, मेरे बहुत सारे लीडरों को भी नहीं लगता। अगर किसी को ऐसा लगता है तो उसको खुद चेक करना चाहिए कि मामला उल्टा है भाई, खुद चेक करा लो, गड़बड़ है, इधर मामला ठीक है। तो आगे कंपनी की 4 चीजें हैं इसका हमेशा कैसे करना है, इस कंपनी में क्या क्या फायदा होने वाला है, ये यूनिक कंपनी क्यों है, हमारी कंपनी यूनिक क्यों है, हमारे प्रोडक्ट यूनिक क्यों है, हमारा बिजनेस यूनिक क्यों है, हमारी लीडरशिप क्यों यूनिक है, LOS ID नेट सिस्टम, अपलाइन लीडरशिप, इसकी आपको बताना पड़ेगा। उसको सपना नहीं आ रहा है, रिश्ता लगाने से पहले लड़की का लड़के का रिश्ता लगाने से पहले देखते ना खानदान ठीक ठाक है या नहीं है, एवं तो नहीं है प्रोग्राम, कैसे करा देते हैं, नहीं, चेक करते हो आप, सेम चीज है, उसको बताना पड़ेगा तरीके के साथ। सेकंड, प्रोडक्ट के बारे में शेयर योर ओवन रिजल्ट्स एंड द मार्केट पोटेंशियल। एक घर नहीं है दुनिया का, देश का, जहां इन प्रोडक्ट की जरूरत ना हो। और चैलेंज के साथ है यूनिक प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिक जाते हैं, ये अच्छी बात है। लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट खत्म हो गए, मैं कहा अच्छी बात है, इसका मतलब माल बिक रहा है, ऐसा नहीं है एक्सपायरी होकर सड़ रहा है, राइट। तो ये चीज है कि आपको पोटेंशियल बताना, इस मार्केट की पोटेंशियल कितनी जबरदस्त है। नोट इंग्रेडिएंट क्या लिखा हुआ है, अरे भाई इसका साइंस मत बताओ यार, डॉक्टर मत बनो, मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर बनने की काम नहीं है ये, ज्यादा बोल लूंगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, थर्ड और चौथा देखिए, तीसरा और चौथा, प्रोग्राम और पेमेंट, पे प्लान कैसे आता है, पैसे आते कैसे हैं। सामने वाले को बार बार पूछो समझ आया प्लान, वो बोलेगा हाँ आ गया, बोले बता प्लान आ गया समझ, हाँ बता, पूछो ना। आपने बोला हाँ, आपने बोला चलो ठीक है अपना काम खत्म हो गया, अब हम करोड़पति बनेंगे घर में बैठे बैठे, ऐसे कैसे होगा। अरे पूछो तो सही उसको प्लान क्लियर हुआ कि नहीं। अब मेरे बताया ना गाड़ी चलानी आती नहीं है, स्टेयरिंग पकड़ा दी, वो खुद भी मारेगा और लोगों को भी मारेगा, नहीं करेगा ऐसा। फिर आप बोलोगे सर काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा भाई, पता तो चले, उस आदमी को पता भी है, बेसिक चीजें हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को पैसे कैसे आते हैं, डायरेक्ट इनकम कैसे आती है, मैचिंग इनकम कैसे आती है, 2 इनकम बता दो, बाकी तो जब आएगा ना एक्स्ट्रा आएगा, बोले कम नहीं आएगा ज्यादा आएगा, वो 2 इनकम बतानी जरूरी है, डायरेक्ट कैसे आता है, मैचिंग इनकम कैसे आती है। और पोजिशनिंग एंड टाइमिंग क्रिएट द अर्जेंसी। अब अर्जेंसी कैसे होती है, जब आप किसी को बोलते हो ये बहुत शानदार टाइम है भाई ये, क्योंकि ये आपके इलाके में काम हमने शुरू किया है, ठीक है, आपके नए, आपका एरिया जो है ना ये नया एरिया हमारे लिए है, और हमने यहाँ काम शुरू किया नए एरिया में, और सबसे पहले आप ही हो, अभी सबसे ऊपर आप रहने वाले हो, आप स्टार्टिंग में उस टाइम, आपके नीचे आने वाले हैं लोग, आ जाइए। तो ज्वाइनिंग जल्दी आती है, अर्जेंसी क्रिएट होती है,
क्लोजिंग करने के टाइम में ये वाली बात बोलनी पड़ती है, पढ़नी चाहिए, बोलनी चाहिए। यही सच है। पूरा देश खाली है, बताया ना हमने। 100 सिटी कैसे पूरे होंगे? ऐसे पूरे होंगे अगर सबने अपना काम कर लिया तो हो ही जाएंगे, डाउट ही नहीं है। और नहीं तो हम तो बैठे हुए हैं ना, लगे हुए हैं ना हम तो करने हैं। तो दोस्तों आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तब ज्वाइनिंग आती है, एंट्री आती है। और सामने वाला ज्वाइन करता है, उसको लगता है यस मेरे पास अपॉर्चुनिटी पहले मिली है, हम काम करेंगे यहाँ पर। तो ये जो स्टेप्स हैं, इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसको आपने अपने स्टोरी शेयरिंग कर ली, और फिर प्लान भी तो दोगे। प्लान दिया, जब क्लोजिंग करोगे इस तरह से बातें ध्यान रखनी है अपनी स्टोरी में। इन तरह की चीजें आप स्टार्टिंग में बोल सकते हो, मैंने आप इसलिए अप्रोच किया है, कभी ये इलाका खाली है तो मुझे लगा इस काम को पहले मैं आपको बताऊं, कैसा रहेगा अगर आप सबसे आगे आ जाओ, सब लोग काम करेंगे, कल को पैसे आपको आएंगे, कैसा रहेगा। फीलिंग कराओ, फीलिंग फीलिंग। जब आप फीलिंग कराते हो ना तब फीलिंग आती है ना। एंड फाइनली आज का चैलेंज सबके लिए ये, पैकेज योर स्टोरी टुडे एंड शेयर इट एंड प्रैक्टिस इट विद योर सिग्निफिकेंट अदर। आपकी वाइफ, अपने वाइफ को या हस्बैंड को सुनाइए, अपने स्पॉन्सर को सुनाइए, किसी को भी सुनाइए। एंड शेयर दिस विद द रॉक स्टार ऑन योर टीम एंड हैव देम ऑन द सेम रॉक ऑन रॉक स्टार। आप सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये सिखाने की हम कोशिश करते हैं हर रोज। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका फायदा आपको हो रहा होगा, और फायदा होना चाहिए। ये यूनिवर्सल चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं मैं कि मैंने खोज करके लाया हूं। ये पहले से चल रहा प्रोग्राम, ऐसे ही लोगों ने कामयाबी ली है, ऐसे ही लोग कामयाब होंगे। अब आपको होना है या नहीं होना है, दैट इज अप टू यू। मुझे होना है, आई एम डूइंग इट, राइट। तो लास्ट में, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, राइट। गो गोल्ड लाइन एवरीवन, जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बने। एंड लव यू ऑल। अगले 2 साल, दिसंबर 2 साल नहीं 1.5 साल बचे हैं अभी, दिसंबर 2022 तक 5 लाख से ऊपर कमाने वाले, लग्जरी फोर्ड इंडिया जैसी गाड़ी में दौड़ने वाले 100 गोल्ड लाइन 100 सिटीज में होंगे। उसमें क्या आप हो? डिसाइड, बिकॉज जिंदगी उसी टाइम बदलती है जब हम डिसीजन लेते हैं, गोल सेट कर देते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि डिसीजन डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। जिस मोमेंट में आपने डिसीजन लिया ना शादी करनी है तो शादी हो गई, जब डिसीजन नहीं लिया तो शादी नहीं हुई। क्यों? अभी सोच रहे हैं, करेंगे। सेम चीज है जिंदगी में, कुछ भी करना है दोस्तों डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्या आप डिसीजन ले चुके हैं? उन 100 लोगों में आप अपने आप को लाना चाहते हो तो बिल्कुल लग जाइए इस एजुकेशन लेने और देने वाले प्रोग्राम में। ये बिजनेस एजुकेशन का है, मैंने कहा ना। एजुकेशन लेना आ गया अगर आपको तो देना भी आ जाएगा। अगर लेना देना आ गया, एजुकेशन अगर आपकी टीम में चलता जाएगा यूं करके, और सबको बात समझ आ गई, आप देखना बिजनेस कहां जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। Best wishes to you. See you at the top of the world, top of Kian's business. God bless you. Love you all. Thank you.